हाय गाइस। तो अब हम जीएस पेपर्स डिस्कस करेंगे, मतलब मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगी व्हाट आई डिड। एंड पहला डिस्क्लेमर, दिस इज़ माय फर्स्ट मीन्स, तो आई एम लाइक नॉट 100% श्योर कि लाइक व्हाट आई डिड इज़ राइट और नॉट। मतलब अगर मतलब अगेन लाइक आई एम टेलिंग यू व्हाट आई डिड। अगर आपको कुछ इसमें हेल्पफुल लगा तो यू कैन डू दैट। आई टेल यू माई सोर्सेज हाउ आई प्रिपेयर्ड। और बाकी तो यार यूट्यूब पे बहुत सारे मुझसे बहुत ही वेटरन एस्पिरेंट्स है जिनने बहुत बार मीन्स लिखा है, इंटरव्यू भी दिया है, एंड ऑब्वियसली पीपल हु हैव क्लियर। तो विद दिस ऑल्सो, इफ़ यू गाइज लाइक द वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है व्हेन यू डू दैट। एंड बाकी कमेंट्स तुम करते हो, आई ट्राई टू रिप्लाई ऑल ऑफ देम। और बाकी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क ऑन कमेंट्स, ठीक है। तो मैं जीएस का बताती हूँ। एंड आई नो अ लॉट ऑफ यू वांट मैं प्रीलिम्स की वीडियो बनाऊँ, एंड ट्रस्ट मी, मैं आई वांट टू। मेरे पास है लाइक प्रीलिम्स इज समथिंग मैंने दिया है, और लाइक मैंने फेल भी किया है, क्लियर भी किया है। सो आई नो व्हाट फॉर मी वर्कड एंड व्हाट डिड नॉट। बट अभी देखो, मतलब मैं तो ये कहूँगी अभी एटलीस्ट 1 मंथ, मतलब एक्चुअली नवंबर दिसंबर तक तो सिर्फ मेंस की तैयारी करनी चाहिए। बट आई गेट इट, प्रीलिम्स नहीं होता तो कोई ऐसा लगता है पॉइंट नहीं है मेंस की तैयारी का। तो मैं ट्राई करूँगी थोड़ा जल्दी बना लो, बट एटलीस्ट लाइक अभी हम मेंस पे फोकस करते हैं। तो आई टेल यू माई GS1 की स्ट्रैटेजी। तो GS1 का इस बार पेपर लेके थोड़ा सा टफ था। इट्स तो लाइक सम बेसिक स्टफ दैट यू शुड नो कि ये हमेशा आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, इवन क्वेश्चन 3 इस बार आर्ट एंड कल्चर का था ये। एंड सैड एनीवे आई टेल यू। और तो लकीली जो फर्स्ट क्वेश्चन था इट वाज द मोस्ट प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन, लाइक आई थिंक सबका प्रिपेयर्ड था। ये सेलियंट फीचर्स ऑफ हड़प्पा आर्किटेक्चर, ये आई मीन ऐसा का ऐसा मेरे नोट्स में था, मैंने वैसा का वैसा लिख दिया, जैसा डायग्राम उसमें बना था वैसा बना दिया। तो ही आई थिंक इट्स ईजी फॉर एवरीवन। बाकी हाँ, तो हिस्ट्री के लिए आई टेल यू मेरा बेसिकली सोर्स प्रीलिम्स वाला ही था। आई डिड नॉट डू एनीथिंग डिफरेंट, क्योंकि मैं AWFG का स्केड्यूल फॉलो कर रही थी। तो मैंने MGP AWFG दोनों करा था, ठीक है, फोरम से। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू, आई वॉज इन डेली वाइल प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। तो बिकॉज मॉक टेस्ट मुझे वही एग्जाम एनवायरनमेंट में लगाने थे। आई फील इट्स इम्पॉर्टेंट, तो मैं गई थी। सबका अपना है, बट आई फील इट वाज। तो मैं हिस्ट्री के लिए लूसेंट पढ़ती हूँ, ठीक है। लाइक आई शो यू, ये यू विल सी इट्स वेरी कलरफुल। तो मैं लूसेंट करती हूँ। स्पेक्ट्रम ऑब्वियसली मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने कर रखी है। इस बार मॉडर्न हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया था, ज्योतिराव फूले वाला, एंड आई डिड नॉट प्रिडिक्ट, मतलब ऑब्वियसली मतलब इट वॉजंट वेरी प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन, बट इनके एनिवर्सरी के 200 ईयर्स होने वाले हैं, एंड आई न्यू दैट लकीली। मतलब बाकी तो वही मॉडर्न हिस्ट्री का कंटेंट यूज़ किया था मैंने। और ओ या जैसे इन माई केस मुझे पता था ना उनका क्या रीज़न है फॉर बीइंग क्वेश्चन की 200 ईयर एनिवर्सरी। अगर आपको ऐसा कुछ पता हो ना तो पेपर में लिख के आना, इट शोज दैट यू आर वेल अवेयर। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का 100 ईयर्स हो गए थे, वो भी मैं लिख कर आई थी कि 100 ईयर एनिवर्सरी 1924 में हुआ था। तो या और सो ये मेरा हिस्ट्री का बेसिक वही। तो AWFG में जैसे मैं बताई थी, AWFG के हिसाब से GS1 वॉज द लास्ट दैट वी डिड, एंड तो मैं उसी के स्केड्यूल के हिसाब से कर रही थी। उसमें फर्स्ट GS2 था एंड लास्ट में GS1 था, एंड उसकी वजह से मैंने भी GS1 लास्ट में ही प्रिपेयर करा। जिसकी मतलब फ़ायदे नुकसान है। नुकसान ये था कि मेरी प्रीलिम्स में जो मैंने याद किया था लास्ट तक आते आते मैं काइंड ऑफ भूलने लगी थी, क्योंकि ऑब्वियसली प्रीलिम्स के लिए भी प्रिपेयर हिस्ट्री, मतलब मैं तो करती हूँ। ओके, और हिस्ट्री के लिए मैंने सॉरी हिस्ट्री हो गया, सोसाइटी के लिए आई विल बी ऑनेस्ट, सोसाइटी आई फील लाइक मैंने इतना टाइम नहीं दिया। एक तो ये मतलब लाइक वी नॉर्मली डोंट, मतलब प्रीलिम्स में ऐसा कुछ सोसाइटी का आता नहीं, ठीक है। तो फिर वी डोंट
प्रिपेयर, और मतलब जब तो प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस करते, मैं भी ऐसी हूँ, मैंने भी ये करा था। तो इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम अभी ना थोड़ा थोड़ा मेरे सा कर लो कि प्रीलिम्स निकल जाएगा तो वही है लाइक। तो मतलब मैंने थोड़ा करा था लास्ट ईयर, जो मैंने जी सैप के नोट्स थे मैंने उसी से थोड़ा करा था, बट ऑनेस्टली लाइक मेरा मेरा जो मेन इस बार मैंने फोकस मतलब सोर्स था मेरा, वो जो विजन का वो है ना 365, विजन 365, तो उसके जो सोसाइटी वाले नोट्स थे तो मैंने काइंड ऑफ उसको ही पूरा रेफर करा था, एंड दे आर गुड। बट तो सोसाइटी में लाइक व्हाट आई फील कि आपको कुछ की टर्म्स आपको आने चाहिए, लाइक एन मतलब इंटरसेक्शन और रिलेशन एक दूसरे का, जैसे ग्लोबलाइजेशन ऑन ट्राइब और फेमिनाइजेशन का ऑन फैमिली। तो ऐसे मतलब लाइक इंटर रिलेशन अपने दिमाग में आना चाहिए, विच भी एक्सरसाइज एनी वे, मतलब मेंस करते करते आपको ये काइंड ऑफ ये मेंटल एक्सरसाइज होती रहती है आपकी ऐसे रिलेट करने की। तो क्या, और ऑल्सो लाइक एंथ्रोपोलॉजी का मेरा ऑप्शनल है, तो उसमें जो सेकंड पेपर है उसमें थोड़ा थोड़ा सोसाइटी आता है, जैसे स्कॉलर जैसे एम एन श्रीनिवास, ही टॉक्ड अबाउट संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, तो वो सब मैं ऐसे डायरेक्टली अपना उसमें यूज़ कर पाई थी। आई एम प्रीटी श्योर आई डिड मेंशन हिम, एम एन श्रीनिवास। तो मतलब हाँ, मतलब लाइक सब कहते हैं यू शुड मेंशन टू मच स्कॉलर्स, पर जो ऑब्वियस स्कॉलर्स है जैसे एंथनी गिडेंस फॉर ग्लोबलाइजेशन सब लिखते हैं, तो तुम भी लिखो, जो सब कर रहे हो वो तो करना ही है लाइक, वरना इट विल तुम्हारा कम लगेगा कि इसने नहीं लिखा, ठीक है। तो ये था मेरा सोसाइटी का, सोसाइटी की तो ऑब्वियसली मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, और तो वही है सोसाइटी का। आई फील आई शुडंट कमेंट टू मच, मैंने बेसिकली थोड़ा खुद से ये हौच पौच करके थोड़ा थोड़ा चैट जीपीटी, पर वही है चैट जीपीटी ऑल्सो लाइक दिस इज़, जब भी मैं कोई बात करूँ दिस इज़ लाइक बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैंने ये डेटा फैक्ट्स के लिए यूज़ करी थी, दिल्ली के होने के फ़ायदे। दिल्ली में आई रिमेंबर लाइक दे गिव दिस फॉर फ्री, एंड आई थिंक इट्स जस्ट नॉट जिन्हें मतलब जो मीन्स लिख रहा है, आई थिंक जो मीन्स नहीं भी लिख रहे उनको भी था, तो दे गेट दिस फॉर फ्री, एंड आई कैन शो यू, मैंने आई हैव लिक्ड दिस बुक। मुझे मतलब एट पॉइंट मुझे मतलब मेजॉरिटी इसका डेटा याद था, मतलब एटलीस्ट अप्रॉक्सीमेट में, एंड इसमें वही वल्नरेबल सेक्शन का भी है विच आई हैवीली यूज्ड। इट्स अ गुड रिसोर्स, मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब लाइक ये सब पेपर में मैं इस पूरे डेटा को यूज़ कर सकती हूँ। आई थिंक इसका PDF भी अवेलेबल, हाँ इसका PDF उनके टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल था, क्योंकि मुझे अपने टैबलेट में चाहिए था, तो मैं उनके टेलीग्राम पे गई एंड इट वॉज फ्रीली अवेलेबल, तो बस बहुत ढूंढना पड़ेगा, बट या मतलब या आई लाइक इट, आई यूज्ड इट, और ठीक है। तो ये वही डेटा तो डालना पड़ता है, और ज्योग्राफी, ठीक है। तो ज्योग्राफी का आई थिंक मतलब ज्योग्राफी का जो GS1 का ज्योग्राफी और GS3 का जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है वो थोड़ा थोड़ा ओवरलैपिंग है, जैसे लेकिन ना साइक्लोन्स का आप दोनों में पढ़ते हो तो उसे साथ साथ में प्रिपेयर करो, दैट्स व्हाट आई डिड। क्योंकि मैंने पहले GS3 प्रिपेयर करा था, तो मैंने पहले डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रिपेयर करा था, उसमें मैंने साइक्लोन्स करे थे। फिर GS1 में साइक्लोन्स का तो यार हम ज्योग्राफी में पढ़ते ही है। ज्योग्राफी का मेरे पास मेरे एक ही रिसोर्स है विच आई स्टिक बाय, दैट्स माई नोट्स। मैंने अपने मतलब आई शो यू, तुम्हें शायद थोड़े हौच पौच लगे क्या क्या कहाँ लिखा हुआ है, बट वही है जब अपने नोट्स होते हैं आपको समझ आते हैं, तो आई शो यू माई नोट्स। ओके, सो दीज आर माई ज्योग्राफी नोट्स। इसमें मतलब पूरा हौच पौच टाइप्स है, इसमें NCERT भी है, GC लियोंग भी है, बट आई फील दिस इज़ ऑल आई नीड, मैंने इसमें सब लिख रखा है, तो दिस इज़ व्हाट आई स्टिक बाय। पॉलिटी नोट्स है, तो लाइक अगेन इट्स वेरी मेसी, आई नो, बट आई अंडरस्टैंड बिकॉज ये मैंने बनाया, एंड दैट्स अ पॉइंट, यू नो, नोट्स खुद इसलिए बनानी चाहिए। जैसे पार्लियामेंट है, इसमें पूरा पार्लियामेंट का चैप्टर है, इसमें बजट मिल जाएगा, एंड यू विल फाइंड लाइक या प्रिविलेजेस मिल जाएंगे, यू विल फाइंड एवरीथिंग, इट्स ऑल देयर समवेयर, और मतलब वो मैं लोकेट कर पाती हूँ।
बट या लाइक आई हैव कमिटीज़ एंड प्रेसिडेंट, वीपी, गवर्नर, सब है यहाँ पर। या तो दैट्स माई ज्योग्राफी नोट्स। मैंने पॉलिटी की भी दिखा दी क्योंकि हम GS2 का बात करेंगे। तो अगेन मैंने ज्योग्राफी के लिए कुछ अलग से नहीं करा था। मेरे पास NCERT, पूरी NCERT की जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है और जो मुझे लगता है मैं बार बार भूल रही हूँ, आई मेड नोट्स फॉर दैट। एंड बाकी इट्स अप टू यू, राइट, लाइक डू दिस वे, या फिर लाइक आप किसी कोचिंग में एनरोल लो तो उनका भी मटेरियल यूज़ कर सकते हो। बट सो या तो मैंने अपनी ज्योग्राफी के लिए आई यूज़ माई ओन नोट्स और उनको रिवाइज करा बिकॉज इट्स वेरी ऑब्वियसली, मतलब मेरे नोट्स है तो मुझे बहुत इजी होगा। इनको इन्हें बनाने में बहुत टाइम लगा था मुझको, बहुत टाइम, बट इट्स वर्थ इट क्योंकि भाई ये खुद से नोट्स बनाते हो तो यार इट्स बेटर। दैट्स व्हाई आई कीप टेलिंग यू गाइस, जब भी लाइक ना कि अभी नोट्स बना लो, बाद में बहुत हेल्प होगी। तो एंड वन मोर थिंग फॉर मीन्स आई रिलाइड हेविली ऑन पेन पेपर। जैसे मेरे वैसे नॉट सो प्रिटी बट ये मेरे इंटरनेशनल रिलेशन के नोट्स, यू कैन सी गंदा सा मैप, बट या फॉर मीन्स मैं पेन पेपर यूज़ करती फिर प्रीलिम्स टैबलेट। वैसे तो ऑब्वियसली लाइक यू नो इट्स नॉट लाइक इट्स साइलोज, बट या मतलब मीन्स की प्रैक्टिस तो यार टैबलेट, मतलब मीन्स के लिए टैबलेट इज़ नॉट रिकमेंडेड क्योंकि लिखना ही है। सो आई वुड रिकमेंड कि लिख के पेपर पे करो, और प्रीलिम्स के लिए भाई हैंड्स डाउन टैबलेट। तो वैसे हाँ, तो लेकिन इफ़ यू वांट मैं डेली घर पे पढ़ाई, और इफ़ यू वांट आई कैन कंपेयर दीज, क्योंकि मैंने तीनों जगह पढ़ के देखा है, इन सब के अपने फ़ायदे नुकसान है। सो या वी कैन टॉक अबाउट दैट इफ़ यू वांट, अगर आपको भी ऐसे कुछ कन्फ्यूजन है। तो दीज वर माई सोर्सेज फॉर ज्योग्राफी। और बाकी यार वही बेसिक करंट अफेयर्स, ऑल्सो लाइक करंट अफेयर्स मैंने उनसे करा था साथिया, इसमें मुझे जैन सर का आया था ना, तो मैंने वो वाला करा था प्री प्लस मेंस, एंड लाइक मुझे अच्छा लगा था वो। इट वॉज गुड। और उस टाइम लाइक मतलब वो भी कम था, लाइक ही जस्ट स्टार्टेड द प्रोग्राम, तो लाइक कम कॉस्ट पे मिला था मुझको, मतलब मुझको क्या सबको, बट या डेफिनेटली ओके। ऑल्सो लाइक GS1 में कुछ टॉपिक्स होते हैं दैट वी डू नॉट प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स। वर्ल्ड हिस्ट्री, फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्वेश्चन आया था, एंड थिंक इट्स नॉट, मतलब ऐसे जब तुम करोगे तो तुम भी प्रिपेयर करोगे, मैंने भी करा था और उन 2.5 महीनों में ही करा था। इतना मुश्किल नहीं है पर कर लेना। एक्चुअली तुम तब क्यों ही करोगे, तुम अभी कर लो मतलब मैंने तब नहीं करा था क्योंकि वही है यू नो वही प्रीलिम्स माइंडसेट। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, और ये काइंड ऑफ PYQ है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन आ चुका है, वर्ल्ड वॉर सब करते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सब करते हैं, तो ये सब कर लेना। और पोस्ट इंडिपेंडेंस वैसे तो प्रीलिम्स में भी आ ही जाता है आजकल। और ठीक है, बाकी मैंने जो भी इम्पोर्टेंट लाइक कॉन्सेप्ट्स है और कीवर्ड्स है ब्ला ब्ला, उन सब की ना काइंड ऑफ कमिटीज़ रख ली थी। जैसे ही क्वेश्चन आया था स्मार्ट सिटी इन इंडिया, तो एक अहलूवालिया कमेटी है, एंड इट टॉक्स अबाउट लाइक सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, ठीक है। एंड इट ऑल्सो द क्वेश्चन वॉज ऑल्सो अबाउट लाइक अर्बन पॉवर्टी, तो इट काइंड ऑफ लिंक्ड इट। तो मतलब मैंने ऐसे बहुत सारी कमिटीज़ याद कर रखी थी, एंड आई ट्राइड कि मैं मतलब पेपर में जब भी मतलब खुद का कंक्लूजन मतलब कंक्लूजन तो लिखना ही है, या तो अगर जल्दी जल्दी में कुछ भी लिख दो, मतलब कुछ भी लेके ना बेसिक विकसित भारत 2047 जब को हर पेपर में मिलेगा, तो वही है जल्दी जल्दी में तो ये लिख पाता है। और बाकी इफ़ यू वांट तो आप ऐसे कमेटी का नाम लिख के फिर कुछ लिख दो, लेकिन ना सो इट फील्स गुड। तो मैंने ट्राई करा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूँ, बट मुझे इतना याद नहीं मैंने क्या करा था पेपर में, ऐसा लगा था कितने साल पहले पेपर हुआ है। तो या यू कैन, दैट्स बेसिकली GS1 मतलब अकॉर्डिंग टू मी। बाकी मैं कोई यार सब्जेक्ट भूल तो नहीं रही ना, मैं भूल रही हूँ क्या? ठीक है, तो लेट्स गो टू GS2।
GS2 को तो ऑनेस्टली GS2 को तो देख के मुझे काइंड ऑफ PTSD हो गई वापस पेपर खोल के। मतलब पता है लाइक द फनी पार्ट इज मेरी पॉलिटी इज काइंड ऑफ आई फील माई पॉलिटी इज प्रिटी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली मैंने लक्ष्मीकांत बहुत बार पढ़ी हुई है, तो मतलब मुझे लगा था यू नो बट इट्स नॉट द सेम नोइंग लक्ष्मीकांत एंड बीइंग गुड एट GS2 इज अपेरेंटली नॉट द सेम। मतलब बट यू नो आई टेल यू वाई। देखो जैसे लाइक यू नो जैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, मतलब जैसे प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर कर देते हैं, आर्टिकल गलत कर देते हैं, स्टफ लाइक दैट यू नो। मतलब सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट लिख देते हैं, या फिर ईयर चेंज, स्टफ लाइक दैट यू नो हाउ UPSC डज स्टफ इन प्रीलिम्स। पर ये सब नहीं होता ना GS2 के पेपर में आपको लिखना होता है। तो आई रिमेंबर, तो इसमें वही है GS2 में आपका पॉलिटी आता है, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस आता है, इंटरनेशनल रिलेशंस आता है, ये सब तो आई थिंक आपको पता ही है। और वही सोशल जस्टिस में लाइक वल्नरेबल सेक्शन। और द गुड थिंग इज लाइक जब आप इसका प्रिपेयर करते हो तो आपका काइंड ऑफ सोसाइटी का पार्ट भी थोड़ा टच होता है, क्योंकि when you talk about vulnerable section you do like मतलब आप उनका सोशल जस्टिस देखते हो तो ऑब्वियसली यू टच लाइक मतलब डिसेबल्ड और विमेन और ट्राइब्स और कास्ट सब ठीक है। तो दैट्स देयर, ठीक है। तो GS2 में देखो मेरा तो मैं बताती हूँ, मेरा इनिशियली सोर्स क्या था। तो मैं आतिश माथुर सर का उनने लॉन्च करा था लाइक यू नो फॉर मेंस 2025 स्टूडेंट्स ऑन यूट्यूब, ठीक है। बट थिंग इज एंड ही इज़ अ गुड टीचर, आई लाइक हिम, ठीक है। मतलब वो अच्छे पढ़ाता है। पर ना मतलब जब तक मेंस आया तब तो बहुत देर हो चुकी थी और कोर्स बचा था, तो आई हैड टू लाइक लूज इट मिडवे, क्योंकि बीच में यू नो मतलब वो एक लेक्चर ला रहे थे। एंड थिंग इज वी डोंट ओनली हैव टू रीड GS2 राइट, हमें तो बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत। और ऐसा नहीं GS2 ही कंप्लीट्स पूरा GS2। आई डोंट थिंक इंटरनेशनल मतलब लास्ट तक पहुँची भी नहीं। अब मैं कर सकती हूँ, तो मैं देख सकती हूँ, अब मेरे पास टाइम है, तब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। तो ये GS2 ये इंटरनेशनल। तो दिस वन थिंग आई रियलाइज, मेरे IR की जैसे मैंने बताया ना, ये सारे मेरे IR के नोट्स है, ठीक है। तो मैंने क्या करा था, हर कंट्री के साथ इंडिया के जो भी मतलब हर कंट्री नहीं पर लाइक ना जैसे अफ्रीका और बांग्लादेश हमारे नीबरिंग कंट्री सारे और इम्पोर्टेंट आर मल्टीलैटरल ग्रुपिंग्स जैसे ब्रिक्स और SCO, तो मैंने इन सब के नोट्स बनाए थे। आई फील लाइक मुझे याद है एक में दिल्ली में टॉपर टॉक हुआ था, उनका नाम क्या था, उनकी 90s में कुछ रैंक आई थी, वो अंडरस्टैंड UPSC ने रखा था, आदित्य सर आई थिंक, हाँ शायद वही थे। तो उनने रखा था। तो आई आस्क्ड हिम क्वेश्चन कि सर मैंने IR को मतलब कौन सी कंट्रीज़ के ऊपर, तो ही सेड कि व्हाई आर यू मेकिंग मतलब एक कंट्री के साथ रिलेशन के लिए अलग अलग नोट्स, बहुत सारा है ऐसे। तो मतलब लाइक हैव वन बेसिक टेम्पलेट और सबकी थोड़ी थोड़ी बातें, मतलब एक बेसिक टेम्पलेट एक बेसिक फ्रेमवर्क रखो और वैसा। एंड मतलब ये मुझे नहीं, तब तक मैं बना चुकी थी नोट्स तो काइंड ऑफ मेरा हो ही गया था। तो मैंने सोचा बच्चे कुछ भी कर लेते हैं, बट या मैंने जो गलती की थी तुम मत करना, क्योंकि इसमें दिस इज टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। मतलब एक कंट्री ऐसे उसका सर्च करो। सो फॉर IR आई ऑल्सो यूज़ दिपिन सर के नोट्स। तो ये नेक्स्ट IAS वाले जो मैंने ओपन क्लासेस में करा था बेसिकली फॉर फ्री, एंड जो फोरम वाले वो मेरे लास्ट ईयर से हैं मेरे पास, सो आई यूज़ दैट। और मतलब उसमें बस थोड़ा डेटा चेंज हुआ है बट दे आर स्टिल रेलिवेंट। और तो नॉट जस्ट दिपिन सर के IR के लिए नोट्स बट फॉर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो आई यूज इट फॉर माई प्रिप। और GS2 में यार काइंड ऑफ ऐसा लग रहा था धोखा सा हुआ है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली लाइक GS2 करंट अफेयर्स से बहुत लिंक्ड आता है, तो मैं उसको पूरा करंट अफेयर्स से सारे टॉपिक करके गई थी, ठीक है। तो उस टाइम क्या चल रहा था,
बहुत चल रहा था, और अपना कास्ट सेंसस चल रहा था, और हाँ मतलब लाइक टॉपिक्स लाइक दिस अभी सब याद नहीं आ रहे। ओ हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का चल रहा था, ठीक है। तो मतलब ऑल दिस वाज अ न्यूज़ राइट, तो फिर मैंने सोचा था उन्हीं लाइंस पे आएगा, एंड मतलब मैं वही सब मतलब ज़्यादा फोकस करके गई थी। एंड इनने पूछा जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली 2019 का एक्ट के बारे में। आई डोंट रिमेम्बर, मतलब लाइक भाई ये बेसिक तो सबको पता है, आर्टिकल 370 और ये सब वो सब, पर या मतलब बेसिक सबको पता है, पर लाइक टू राइट गुड 2 पेजेस ऑन इट, आई डिड फाइंड दिस क्वेश्चन वेरी थोड़ा सा ट्रिकी। मतलब वैसा एक्चुअली पूरा पेपर थोड़ा सा ट्रिकी था। एंड वन थिंग आई से क्वेश्चन पेपर ठीक से पढ़ना, क्योंकि मैंने अपने एक फ्रेंड से बात की थी जिसने मेंस लिखा था, तो ही टोल्ड मी कि मतलब हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे, मतलब पेपर के बाद, लाइक आफ्टर ऑल पेपर एंडेड, ठीक है। हम बीच में नहीं करते, वी डोंट डू दैट, वी नेवर डिस्कस लाइक, एंड यू शुड टू। जब आप मेंस अगले साल लिखोगे ना, जो तुम लिखोगे, मत करना बीच में पेपर डिस्कस, ठीक है। तो या तो उसमें इंडिया अफ्रीका का क्वेश्चन आया था, डिजिटल पार्टनरशिप, ठीक है, दैट वाज अ क्वेश्चन। उसने जल्दी जल्दी में पढ़ा पार्टनरशिप, ठीक है, तो ही रोड पार्टनरशिप के पॉइंट्स, एंड लाइक ऑब्वियसली लेकिन डिजिटल इज काइंड ऑफ लाइक काइंड ऑफ वेरी मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट। मतलब आई एम श्योर ही, उसने बताया था, उसने डिजिटल का कुछ तो मेंशन करा, बट या लाइक द फैक्ट इट वाज द मेन थीम। तो वही है, जस्ट लाइक बी श्योर, क्योंकि देखो GS2 का मैं तुम्हें एनवायरनमेंट समझाती हूँ। तुमने कल ऐसे का पेपर दिया, ठीक है, अगले सेकेंड स्लॉट में कुछ नहीं था, बढ़िया। फिर तुमने सुबह GS1 का पेपर लिखा, और तुमने बहुत फास्ट लिखा, ठीक है, बहुत फास्ट, लाइक GS1 में वैसे ही पहला पेपर होता है, तो यू डोंट रियलाइज कितना कम टाइम है। मैं बता यार फॉरगॉट टू मेंशन, आई लेफ्ट वन क्वेश्चन, GS1 का चंदेला डायनेस्टी, एंड इट्स नॉट लाइक मुझे कुछ नहीं आता था, ठीक है, बेसिक मतलब यार लिख ही लेती यार, पर वही मेरी फर्स्ट सीट है, उसके बारे में आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस। तो मेरी फर्स्ट सीट है, उन्होंने मेरी सीट ले ली, एंड आई मिस मतलब पूरा क्वेश्चन ब्लैंक है, मतलब पूरा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे 2-3 लाइन लिख दिए कि मतलब ऐसे दया करके आधा नंबर तो दे सके, नहीं, आई डेंट राइट एनीथिंग, तो इट काइंड ऑफ फील्स बैड। GS2 में मैंने वो गलती नहीं की, इवन इफ लाइक आई एम टेलिंग ना, कुछ क्वेश्चंस में मुझे इतना नहीं आता था, पर ऐसा है ना पॉलिटी में हमें मतलब बेसिक तो आता ही है, लक्ष्मीकांत तो सब पढ़ के जाता है, तो बेसिक मैंने लिख दिया, तो आई डेंट लीव एनी क्वेश्चन, चाहे मैंने आधा पन्ना मतलब लाइक चाहे मैंने 2 पेजेस में से 1 पेज भरे हो, आई डू इट। ऑल्सो आई टेल यू माई स्ट्रैटेजी टू अटेम्प्ट पेपर, मतलब मेरा GS1 का छूटा, पर उसके अलावा कोई पेपर नहीं छूटा। इवन लाइक एंथ्रोपोलॉजी का मेरा एक क्वेश्चन लाइक 3/4 छूटा था, ठीक है, मतलब मैंने टेक्निकली पूरा नहीं छोड़ा, बट एनी वो क्वेश्चन मुझे इतना ठीक से आता भी नहीं था, बट वील डू दैट एंड आंसर। तो मैं क्या करती हूँ, विच यू कैन ट्राई, मतलब सबकी अपनी स्ट्रैटेजी, कुछ 1 से 20 करते हैं, ठीक है, लॉट ऑफ टॉपर्स डू दैट, वो 11 से 20 करते हैं, देन दे कम फ्रॉम 1 to 10, और मैं वो थोड़ा सा डिफरेंट करती हूँ, मैं 1 to 5 करती हूँ पहले, लाइक हाँ 1 to 5 करती हूँ, देन आई गो टू 11 to 20, देन आई कम बैक टू 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। और इसमें मोस्टली मैं क्या करती हूँ, लाइक ये 5 क्वेश्चन जो मैं 10 मार्कर्स करती हूँ ना, तो वो मैं मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो क्वेश्चन लाइक मतलब 1, 2, 3 तो करना ही है, ठीक है, 1, 2, 3 वो मतलब 1, 2 तो करना ही है, क्योंकि मैंने 3 GS1 का छोड़ दिया था, क्योंकि उस टाइम मुझे क्लिक नहीं हो रहा था, तो आई थॉट आई डू इट एट लास्ट, आई कुडंट, ठीक है। पर ठीक है ना, लाइक द थिंग इज वो 10 मार्क्स का है, आई फील बैड बट आई डोंट, क्योंकि अगर 15 नंबर का छोड़ता दैट वुड बी, तो मेरा सजेशन है 1 to 1 से स्टार्ट तो मत ही करना, मतलब 1 से कंटिन्यूसली, तो यू कैन डू इधर माइन, और जो मोस्ट टॉपर्स करते हैं 11 to 20, या फिर आप मेरा वाला कर सकते हो, तो वॉट एवर वर्क्स फॉर यू, पर वही ये टाइम देखते रहना, ठीक है, मतलब टाइम से मतलब लाइक कि मैं बताती हूँ, मैंने क्या लॉट कर रखा था, और ऑल्सो लाइक वो 7 मिनट 10 मार्कर के लिए,
और 11 मिनट 15 मार्कर के लिए। जब एक्चुअली पेपर देने जाती हूँ ना, ये सब लाइक एक तरफ हो जाता है। तो मैं बताती हूँ लाइक, क्योंकि आपको मैं बताती हूँ। सो फॉर 1 to 5 क्वेश्चन मैं खुद को 30 मिनट्स देती थी, ठीक है, विच इज़ लाइक 6 मिनट्स, राइट, 6 मिनट्स ईच क्वेश्चन, विच इज़ ऑब्वियसली लेस देन 7 मिनट्स। मतलब यार सही बता, स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता था, पर लास्ट में लाइक आई यूज्ड टू कवर अप, क्योंकि लास्ट में जो आपकी स्पीड होगी ना, लास्ट के हाफ एन आवर में स्पीड, यू विल बी सरप्राइज्ड कि मतलब मैं सही बता रही हूँ, आप 3-4 मिनट में पूरा 2 पेज का आंसर लिख सकते हो आपकी, क्योंकि इट्स द एड्रेनलिन, ओके, लाइक वो आपकी बॉडी में इतना वो रहता है ना कि लाइक मतलब everything depends on this paper, so you write with all your might, okay. So ठीक है, तो आई डू 1 to 5 30 मिनट्स में, देन आई गो टू 11 to 20, आई गिव इट अराउंड 2 hours। थोड़ा सा ज़्यादा है वैसे तो, मतलब लाइक वो ट्राई करती हूँ मैं कम ही दूँ, पर लाइक 15 मार्कर्स डू टेक टाइम एग्ज़ाम के टाइम, ठीक है, मतलब पेपर में टाइम लगाते हैं, ठीक है। तो वो 11 to 20 में देती हूँ वही 2 hours, एंड देन हाफ एन आवर में मैं आती हूँ बाकी जो बच्चे कुछ क्वेश्चन है। एक और चीज़, लाइक आफ्टर यू डू 15 मार्कर्स एंड देन यू कम टू 10 मार्कर्स, ठीक है, तो वो आप 3 पेज लिख लेते हो, राइट, 3 आपने ऐसे 3 into 10 30 पेजेस लिख लिया। देन यू कम टू 10 मार्कर्स अगेन। इतना अच्छा लगता है 2 पेजेस, हाँ यार 2 पेजेस से लिख सकते हो, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, लाइक मतलब इट फील्स सो गुड कि 2 पेजेस एंड फाइनली दूसरा क्वेश्चन आ गया। तो ये एक अच्छी चीज़ है मतलब 15 से 10 आने का, क्योंकि आप 10 से जब 15 पे जाते हो ना, तो 3 पेजेस लिखना है, पर जब 3 पेजेस से 2 पेजेस, इट्स जस्ट इज साइकोलॉजी, लाइक यू नो इट डज, ट्रस्ट मी, जब तुम पेपर लिखोगे ना तुम्हें फील होगा ये, ठीक है। तो सोशल जस्टिस वाला मैंने ठीक से करा था, इसके भी तो इसमें भी मैंने वही करा था जो मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए करा था। आई मेड लाइक वुमेन पे अलग नोट्स, और ट्राइब्स पे अलग नोट, डिसेबल पे अलग नोट्स, ठीक है, एल्डरली पे अलग नोट्स, तो मैंने सबके लिए अलग से। और पेपर में क्या आया था, यू नो देखिए, तो मतलब लाइक मुझे वुमेन का आया था, एक वुमेन का आया था, और ऐसे पर्टिकुलरली किसी उस पर नहीं आया, लाइक किसी एक स्टेक होल्डर पे, किसी वल्नरेबल सेक्शन पे ओवरऑल आया था काइंड ऑफ, हाँ मतलब वो ब्रॉड आया था। तो या मतलब लाइक ऑब्वियसली वो सब जो मैंने पढ़ा था वो तो यूज़ होगा ही, बट या वुमेन वाला, वुमेन तो यार पता है मुझको बट इट वाजंट लाइक दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ऑल्सो, बट या मतलब डूएबल है ये वाला क्वेश्चन। बाकी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हम सब करते हैं, मतलब NGOs करते हैं, ये सब सिलेबस में लिख रखा है, तो यू डू दैट। और ई गवर्नेंस भी सब करता है, वो भी आया था। तो या ऑल एल्स इज की लाइक जो सब कहते रहते हैं ना, विच आई डोंट वांट टू बिलीव, मैंने सोचा था यार सब ऐसे ही बोल रहे हैं कि GS2 के लिए लक्ष्मीकांत इज नॉट इनफ, मैंने सोचा ऐसे ही बोल रहा है मतलब यार थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ता है, थोड़ा एनालिटिकल। ऑल्सो वन, ओ माई गॉड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग लाइक GS2 में, लाइक यू नो यू डो नॉट सबमिट योर पेपर विदाउट मेंशनिंग केस लॉज। मतलब तो आतिश माथुर सर ने हमें वो दी है, मतलब हमें क्या लाइक एवरीवन, तो ही गिव एन एंटायर PDF ऑफ इम्पॉर्टेंट केस लॉज। तो वही वो मैं करके गई थी कि ठीक है कि देखो याद क्यों नहीं आ रहा अच्छा जी, जैसे एनवायरनमेंट पे आएगा तो मैं MC मेहता, और अभी रंजीत सिंह केस 2024 में हुआ था, विच इज़ द रीसेंट वन, क्लाइमेट चेंज वाला। तो ऐसे मैंने केस लॉज याद कर रखे थे कि लाइक यू नो ऐसा कुछ आया तो मैं केस लॉज मेंशन कर दूंगी, तो मैं भी करना पड़ेगा बिकॉज सब करते हैं, ठीक है, दिस इज द बेयर मिनिमम, यू हैव टू डू इट। मतलब इट्स नॉट द बेयर मिनिमम, इट डज एड वैल्यू, मोस्ट लोग नहीं करते, बट या डू दैट, ठीक है। Now let's do GS3. Wow, मेरा आज I am on the roll. Let's do all GS papers, क्योंकि I feel if I keep postponing it, it won't help you. और I will tell you what things I feel I did right. Again, GS3 का है मेरी वो बुक, मतलब इसमें इसका बहुत सारा डेटा मैंने यूज़ करा था, ठीक है। तो
और इसकी एक ना यूट्यूब पे वीडियो भी है 10 घंटे की, जो मैंने देखी थी, मुझे लाइक फील हुआ कि लेकिन मुझे अच्छी लगी। इट इज़ अगेन पूरी भरी पड़ी है, दिस इज सम अदर रैंडम पेज जो मैंने निकाल लिया। आई हैव डन दिस बुक ऊपर से नीचे पूरा, एंड लाइक मैंने इसे पढ़ा नहीं है बैठ के लाइक स्टोरी बुक की तरह, मैंने याद करा है इसको बिकॉज दिस इज डेटा। ठीक है, तो एंड तुम भी करोगे, सब करते हैं, जैसे लाइक एग्रीकल्चर 16% इन जीडीपी, अराउंड 45% एम्प्लॉयमेंट, और ये सब मतलब ये सब लाइक इट विल जस्ट फ्लो आउट ऑफ योर बॉडी। एट वन पॉइंट आपसे कोई सोते सोते उठा के पूछे ना, तब भी आपको वो सब डेटा याद होगा। थिंग इज आप अब तो हाँ, मैं AWG और MG पे लिखती थी ना। ओ राइट, आई फॉरगॉट टू मेंशन that the fact that I wrote these test series, they played the biggest role in my preparation. Like मैं बताती हूँ GS3 का क्वेश्चन, और GS3 का क्वेश्चन which was this question, oh yeah, thank God, ये 15 मार्कर क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 15 नैनो टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर, ठीक है। एंड द थिंग इज मैंने एग्जैक्टली सेम MGP का GS3 का जो फर्स्ट सेक्शनल टेस्ट है उसमें यही क्वेश्चन था। एंड ऐसा नहीं कि मैंने उसमें बहुत अच्छा आंसर लिखा था, नहीं, बट मैं उसे चेक करा था, मैंने अपना पेपर, फिर मैंने मॉडल आंसर से अपने नोट्स में डाला था। तो अ लॉट ऑफ, जैसे GS1 में भी, GS2 में भी, इवन GS3 4, तो अ लॉट ऑफ माई प्रिपरेशन कम्स फ्रॉम माई टेस्ट सीरीज। मैंने अभ्यास भी दिया था, ठीक है। तो आई थिंक आई डिड मेंशन इन माई एसे टेस्ट, मैंने अभ्यास भी दिया था, तो उसमें भी लाइक जो मेरी मिस्टेक्स हैं मैंने, हाँ, तो जैसे लाइक उस टाइम ना मैंने जब GS2 का पेपर दिया था, आई डिड नॉट प्रिपेयर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। और उसका फर्स्ट क्वेश्चन अभ्यास का वही था, एंड आई रियलाइज हाँ यार ये तो इम्पॉर्टेंट है, व्हाई डिडंट आई प्रिपेयर इट। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे क्वेश्चन गलत होते हैं, मैं उसी के नोट्स बना लेती हूँ। दिस इज़ अ गुड थिंग दैट आई डू, ठीक है। मतलब लाइक I sometimes write very bad answers, but मैंने सोचा it doesn't matter, I'll write bad answers here, मुझे मेंस में अच्छे आंसर्स लिखने हैं। So I make notes out of my mistakes and then revise it, and it helps। मतलब तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन आई नो कि नैनोटेक सब प्रिपेयर करता है, बट लाइक अगर आपने वो आंसर प्रिपेयर कर रखा है ना, इट रियली सेव्स योर टाइम, एंड इट्स ऑल अबाउट टाइम, ठीक है। टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लाइक 3 आवर्स। मुझे याद है मैंने अपनी फ्रेंड से बात की जिसने पहले मेंस लिखा था, मैंने कहा 3 घंटे कैसे बीतेंगे, उसने कहा नहीं, लाइक यू वॉन्ट इवन रियलाइज इट, ऐसे बीत जाएंगे वो 3 घंटे, लाइक दोज आर द फास्टेस्ट 3 आवर्स, ठीक है। तो इट डज, मतलब लाइक द वैल्यू ऑफ एवरी सेकेंड यू विल रियलाइज व्हेन यू राइट मॉक टेस्ट और मेंस, ठीक है। तो या आई यूज माई MGP, एंड मतलब मैंने ऑलमोस्ट सारे MGP लगाए थे, आई थिंक कुछ मिस हो गए थे मुझसे, क्योंकि वही है लाइक यार, मतलब इट्स डिफ़िकल्ट सारे के सारे लगाना, पर हाँ मैंने ऑलमोस्ट राइट के मैं सब पेपर लगा लूँ। और AWFG भी, AWFG में अगर आपको पता नहीं तो उसमें क्या होता है, सुबह 7 बजे 7 to 8, ओ माय गॉड, ठीक है, सुबह 7 to 8 जाके हम 1 घंटे में 7 क्वेश्चंस लिखते हैं, ठीक है। उसमें 4 10 मार्कर्स होते हैं और 3 15 मार्कर्स होते हैं। एंड इट्स अ लिटिल मोर देन लाइक मतलब लाइक दिस इज एक्चुअली गुड, क्योंकि 7 3 21, ठीक है। तो मतलब ऑलमोस्ट दे आर प्रिपेयरिंग यू फॉर 21 क्वेश्चन, और एग्जाम में आते हैं 20 क्वेश्चन, राइट, ठीक है। मतलब मैं ऐसा समझाना चाह रही हूँ, वो थोड़ा एक्स्ट्रा ही देते हैं 1 घंटे में करने के लिए, देन यू एक्चुअली गेट इन रियल एग्जाम, द टाइम यू गेट इन रियल एग्जाम, ओके। तो मतलब मुझे लगता है उससे एक्चुअली मेरी स्पीड काफ़ी बढ़ी। पता है मेरी सबसे ज़्यादा कब स्पीड बढ़ी? अभ्यास में। मतलब लेकिन क्योंकि वन थिंग अबाउट AWFG में वो शीट छीन लेते हैं, MGP में ऐसा ही कि लेकिन यू कैन कम एनी टाइम एंड यू कैन गिव योर पेपर, ठीक है। मतलब दे आर, मतलब टाइम अलॉटेड होता है, पर द थिंग इज फोरम अपना ऑफिस वो जो टेस्ट वाला ऑफिस है खुला रखता है, ठीक है।
ड्यूरिंग मेंस प्रिपरेशन, तो आप रात के 10 बजे तक कभी भी आपका मन करे आप आके पेपर लिख सकते हो, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि कई बार मैं ना अपना ऑप्शनल का पेपर ले जाके वहाँ पर लगा लेती थी तो क्योंकि थोड़ा सा लेवल अब दूर पड़ता था मुझको, तो मैं वही फोरम में जाके लगा लेती थी। पर गुड थिंग इज़ आप कभी भी जाके अपना 3 हाथ से लगा सकते हो। बैड थिंग इज़ आप स्टार्टिंग में सोचते हो कि ठीक है यार मैं थोड़ा अच्छा पेपर लिखूंगी, तो आप आधा घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा लेते हो। सही बता रही हूँ, मैंने 4 घंटे भी लिए, ठीक है, कई का तो 4 घंटे एक्सीड भी हो गए, पर अभ्यास में वो शीट छीन लेते हैं। लाइक रियल एग्ज़ाम बहुत अच्छा लगा मुझको, लाइक यू नो टू एक्सपीरियंस दैट तो या अभ्यास में इट रियली गेव मी, मतलब लाइक ऐसे मेरी आंखें खोल दी अभ्यास ने। तो हाँ, तो आई वुड से कि यार अब चाहे अभ्यास लगाओ, अनुभव लगाओ, कुछ भी लगाओ, पर एक ऐसा मॉक टेस्ट लगा लेना जिसमें तुम्हारे शीट छीने। और सब कुछ ही नहीं करते, लेकिन ना बिकॉज यू कैंट फोर्स पीपल टू गिव मेंस का पेपर। जैसे प्रीलिम्स का है, ठीक है, 2 घंटे का टाइम लगा, बंद कर दो। मेंस में लाइक यू नो सब की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, एवरी वन इज़ ऑन डिफरेंट लेवल, तो यू हैव मोर रूम फॉर लाइक, मतलब दे गिव यू मोर फ्रीडम कि आप अपने हिसाब से अपना स्केड्यूल बनाओ। जैसे AWFG स्टार्टेड फ्रॉम GS2 और MGP स्टार्टेड फ्रॉम GS1, तो मैंने GS1 के पेपर नहीं लगाए थे क्योंकि यू नो मैंने सोचा मैं AWFG से अलाइन करूँगी, तो मैंने फिर अपना MGP के GS1 लास्ट में लगाए थे। तो या तो हाँ, लाइक टेस्ट सीरीज आई वुड से, आई मीन मतलब मेंस में तो इट्स नॉन नेगोशिएबल, टेस्ट लगाना ही है, मतलब इट डजेंट मैटर तुम्हें कितना आता है। मुझे एक फ्रेंड ने बोला था कि यार इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू कैन क्रिएट ऑन पेपर, वेरी एप्टली पुट। सो अगेन GS3 के थोड़ा सा मैंने अपना बेसिक इकोनॉमिक्स करा था, इकोनॉमिक्स के पार्ट के लिए, और इसमें पता है प्रीलिम्स से काफ़ी ओवरलैप करता है, ठीक है। एग्रीकल्चर मैंने लाइक पूरा काइंड ऑफ, एक तो यार लेवल अप ने वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब पे फ्री अपना एग्रीकल्चर का, इट इज़ गुड, काफ़ी अच्छा पढ़ाया था सर ने, तो मैंने वो करा था। और एग्रीकल्चर का प्लस मैंने लाइक अब नोट्स बना रखे थे, थोड़ा अपना लास्ट ईयर बनाए थे मैंने जी साहब के नोट्स। एग्रीकल्चर इज़ लाइक आई फील इज़ लाइक वन ऑफ माई स्ट्रॉन्ग एरियाज, लेट्स सी दो तो मतलब मैं तो आई वॉज हैप्पी लाइक यू नो सिंग, क्योंकि ऐसा कोई टॉपिक नहीं था जिसकी मैंने सिलेबस वाइज वैसा वो मतलब GS3 स्पेशली लाइक मैंने ना, ये GS3 में नंबर कम देते हैं यार इतनी मेहनत की है मैंने GS3 के लिए, सही बता रही है, फिर मैंने GS3 के लिए ज़्यादा ही। तो इंटरनल सिक्योरिटी का और डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, दोनों का परस चित्कारा सर ने वीडियो डाल रखी है यूट्यूब पे, मुझे यार बहुत सही लगा, ठीक है, तो मैंने उससे नोट्स बना लिए। बाकी वैल्यू एडिशन के लिए तो ये है ही तो मैंने इससे वैल्यू एडिशन करा, और ऑब्वियसली साथ साथ में मीन्स 365 बैकग्राउंड में चल रहा है, तो यू कैन इमेजिन राइट, मतलब लाइक यू नो दीज थिंग्स आई डिडंट रियली फोकस लास्ट ईयर। मतलब लास्ट ईयर मैंने करा था, देखो लास्ट ईयर भी मैंने MGP करा था, पर मैंने तब थोड़ा सा लाइक चिल करके, क्योंकि मेरा तो मेंस नहीं है, मैं तो वैसे ही डिमोटिवेटेड हूँ, ठीक है अब थिंग इज आई वॉज एन FRC राइट, तो मेरे आसपास मेंस लिख ही रहते, वो और ख़राब लगता है। लाइक गुड फॉर देम एंड आई एम हैप्पी फॉर देम, पर बुरा तो लगता है यार। तो मैंने लास्ट ईयर इतना अच्छी तरह कंसोलिडेट नहीं करा था मटेरियल, जो इस बार मैं यहाँ वहाँ भागी। एंड हाँ, काफ़ी लोग कहते हैं कि शिवन सर का अच्छा है, एंड यू नो मैं आई वुड डू इट, पर यार मेरा पता नहीं अंदर से आई डोंट वांट टू, उस टाइम मुझे लेक्चर नहीं देखने थे। आई फील लाइक यू नो आई विल राइट एंड आई विल प्रैक्टिस एंड आई विल डू ऑल दैट, क्योंकि मतलब यार दिस इज समथिंग आई डिड इन एंथ्रोपोलॉजी। मैं ना वैसे तो एंथ्रोपोलॉजी बात करने रही, बट आई फील दिस इज व्हाट यू नो बिगिनर्स मिस्टेक, यू थिंक वॉचिंग लेक्चर्स इज इक्वल्स टू स्टडिंग, मतलब थोड़ा हेल्प, मतलब इट हेल्प्स, ठीक है, बट अगर आप उसके नोट्स ना बनाओ, उनको रिवाइज ना करो, इट्स कोई पॉइंट नहीं है। तो या मतलब देखो भैया, अगर आपको जो सही लगे
डू दैट। मैं अपना बता रही हूँ मैंने क्या क्या करा था और मैंने उन लाइक 2.5 महीने, अगर आपको लग रहा है ना मैंने बहुत सारी चीज़ें करी है, ओ ट्रस्ट मी, मैंने बीच बीच में लंच भी मिस करा है, ठीक है तो विच इज़ नॉट समथिंग आई सपोर्ट, यू शुड डू दैट। इसलिए अभी प्रिपेयर कर लो, जैसे तुम मेरी तरह ना करो कि ठीक है लाइक यू नो डजेंट मैटर, आई विल डू एनीथिंग। मेरा लिटरली तब ये माइंडसेट था, यू नो इफ एवरीथिंग मुझे किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस लाइक यू नो सुबह सुबह लाइब्रेरी चली जाती थी, पढ़ती रहती थी जब तो लाइक यू नो आई कुड फिजिकली, एंड वही अपना पेपर लगाती थी। आई डेंट इवन टॉक टू एनी वन, मतलब विच इज़ वही है या जब जब आपका मीन्स होता है ना, आई रिमेंबर यार, पता है लाइब्रेरी में तो पता नहीं चलना चाहिए कि आपका दैट लाइक योर राइटिंग मीन्स, क्योंकि यू नो आई डोंट माइंड हेल्पिंग, तो आई रिमेंबर। एंड पता है मैं बताती हूँ, वैसे तो पता नहीं मैं क्यों बता रही हूँ तुम, पर या जब व्हेन यू विल क्लियर प्रीलिम्स सो पीपल विल कम टू गेट योर लाइक यू नो एडवाइस एंड यू डोंट माइंड गिविंग, ठीक है, मतलब यू वांट टू हेल्प। पर यार मीन्स के 10 दिन पहले तो मत आओ, मैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, लाइक माई स्ट्रेस वॉज ऑन पीक, ठीक है एंड देन दे वर लाइक सो हाउ आर यू प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज योर 10 days टू कवर ऑल। मैं ऐसे भाई मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे इन 10 दिन में सारे GS ऐसे सब प्रिपेयर करने वाली हूँ, ऑप्शनल प्रिपेयर करने वाली हूँ। हाउ विल आई लाइक यू नो हाउ शुड आई मेक दैट टाइम टेबल, हाउ शुड आई टेल यू तो या तो वही है, मतलब मैंने मैंने कहा यार मीन्स के बाद आना, मैं ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी पर यार आई नो इट्स नॉट गुड थिंग बट it is very stressful, okay, it is very stressful। जब आपका इट्स नॉट जस्ट बिकॉज फर्स्ट मीन्स है, मीन्स इज स्ट्रेसफुल, इट डजेंट मैटर फर्स्ट है सेकेंड है क्या है, मीन्स इज अ वेरी स्ट्रेसफुल पेपर, द एंटायर प्रोसेस इज वेरी स्ट्रेसफुल, ठीक है। एंड मेरे लिए ये था, आई जस्ट वॉन्टेड टू लाइक यू नो नॉट बी अराउंड एनीवन एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू डू माई थिंग, तो इसलिए उस टाइम मैं किसी से बात नहीं करती थी, मैं बस अपना आती थी, पढ़ती थी, चल जाती थी। आई एम प्रिटी श्योर पीपल यूज्ड टू थिंक आई एम सम वियर्डो। एनीवे हाँ, तो इंटरनल सिक्योरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट मैंने सर का करा था और उनका अच्छा लेक्चर है। साइंस एनवायरनमेंट अगेन मैंने मोस्टली अपने प्रीलिम्स का, मेरे पास प्रीलिम्स में यहाँ पर नोट्स है, तो मैंने अपने प्रीलिम्स के नोट्स करे थे रिवाइज, होपिंग कि उसी में से कुछ आ जाए। तो मतलब क्या COP26 ये सब तो लाइक थोड़ा सा पढ़ा था, तो COP मतलब ये सब COP तो हम सब पढ़ते ही है ना, मतलब एनवायरनमेंट इन सब के लिए। तो ऐसा मैं ना अपने प्रीलिम्स की नॉलेज की भरोसे चल रही हूँ यहाँ पर। तो and again as I told you I will not shy from writing committees, जैसे ये ग्राउंड वाटर पे क्वेश्चन आया था, मीशा कमेटी लिख दिया ऑब्वियसली, मतलब लाइक उसके अंदर भी लिखा। ओके सो या मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हाउ कैन आई फॉरगेट टू मेंशन, तो मैंने इकोनॉमिक सर्वे प्रीलिम्स के लिए हम करती है, प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमिक सर्वे, एंड दैट really helps in GS3, probably one of the most important source that I'll tell you for GS3 is economic survey. Now GS4 ethics last GS paper also, again let me tell you, in the real exam अब तक आपका हाथ काफ़ी दर्द कर रहा होगा, काफ़ी, मैं मूव लेकर गई थी तो या मैंने तो लगाया था, काफ़ी लोग तो क्वेश्चन भी ले रहे थे, ज़रूरत है तो ले लेना, मतलब यू नो यू हैव टू राइट, डजेंट मैटर व्हाट यू हैव टू डू, कुछ भी खाओ पर लिख कर आओ, कुछ भी खाओ मतलब मेडिसिन। तो ओके सो GS4 के लिए मतलब मैंने मदद सर के मैंने उनका कोर्स नहीं लिया था, पर मैंने उनके लाइक PDF पढ़ा था, आई रेफर टू मदद सर के मटेरियल,
and honestly it's very good. It is very good. um there's also one more sir I want to mention, like ये यूट्यूब सर पे KM पार्टी सर है, वो भी बहुत अच्छा एथिक्स का, लाइक यू नो ही टेल्स यू लाइक यू नो द एसेंस ऑफ एथिक्स. तो मतलब उनकी वीडियोज है यू ना एक्चुअली फ्री टाइम में देख सकते हो. मतलब इट्स एक्चुअली वेरी एंटरटेनिंग द वे ही एक्सप्लेन्स एथिक्स. यू फील हाँ यार यू मतलब पेपर से पहले जाओ ना उसे सुन के, तो आप बहुत ही एथिकल फील करोगे. आपको लगेगा नहीं, I'll be the most ethical person in this world and it will reflect in your paper. तो एथिक्स मतलब एथिक्स सबका मोस्टली छूटता है, मेरा नहीं छूटा, एंड आई टेल यू हाउ. तो नॉट एवरीवन लाइक्स दिस स्ट्रैटेजी. तो मतलब मेरे लिए इट वर्क, एटलीस्ट मेरा पेपर कंप्लीट हो गया. तो आई स्टार्ट विथ केस स्टडीज, आई स्टार्ट विथ सेक्शन बी. तो मैं सबसे पहले, और तो आपको 5 मिनट्स का टाइम मिलता है ना, जिसमें वो आपको लिखने नहीं देते. तो मैं अपना फर्स्ट केस स्टडी पढ़ती हूँ और उसमें आई जस्ट मतलब अपना स्टेक होल्डर्स और डिलेमास जो भी है आई मार्क देम अपना. क्योंकि देखो मैं बताती हूँ क्वेश्चंस कैसे होता है. तुमने ऐसे पेपर देखा होगा, बट स्टिल लाइक यू नो व्हाट आर ऑप्शंस अवेलेबल टू विजय, राइट? व्हाट आर एथिकल डिलेमास, इवैल्यूएट एंड एग्जामिन ऑल्सो. ठीक है, तो ऐसे बीच बीच में तो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देती रहूँगी विच आई कीप रिमेम्बरिंग. One thing also that was happening simultaneously is me reading topper copies, and it is probably like one of the most important things to do. ठीक है, मतलब मैंने ना केस स्टडी की स्ट्रैटेजी मतलब काफ़ी एक दो टॉपर्स की देखी थी कि ठीक है ये ऐसे लिखते हैं. और जैसे मैंने याद नहीं यार किस टॉपर का, पर मैंने देखा था दैट यू नो दे यूज देयर GS नॉलेज एंड इंट्रोड्यूस दैट केस स्टडी. याद नहीं आ रहा कौन सा था, आई थिंक कुछ तो सेक्सुअल हरासमेंट वाला कोई केस स्टडी था. एंड दे रोट अबाउट पॉश एक्ट, वही प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, वो उनने मेंशन करा था. तो यू नो दिस इज एक्चुअली अ गुड वे टू शो दैट योर नॉलेज अबाउट द प्रॉब्लम इज लाइक वेरी गुड. ठीक है, वो होगी क्योंकि हम GS के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो हमारी हर चीज़ में नॉलेज हो जाती है. तो दिस इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी. जैसे स्टेक होल्डर मेथड है ना, एंड इट्स सेट कि यू शुडंट यूज़ दैट ऑलवेज. एंड मैंने आई थिंक मैंने सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन में स्टेक होल्डर मॉडल से इंट्रोड्यूस करा था. मतलब मैं पहले समराइज करती हूँ केस स्टडी ऑलवेज. दिस शोज दैट दिस शोज 2 थिंग्स. फर्स्ट कि दैट यू हैव रेड द केस स्टडी और आपको पता है उसका जिस्ट क्या है. ठीक है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि काफ़ी लोग मतलब लाइक यू नो लॉट ऑफ पीपल थिंक एथिकल डिलेमा थोड़ा सा ऊपर से देख के कर लेंगे, बट नहीं, आई फील आपको केस स्टडी पढ़नी चाहिए. मतलब यू नीड टू नो द एसेंस ऑफ इट. ठीक है, तो यू आई राइट द समरी, उससे मुझे भी पता चल जाता है कि लाइक यू नो एग्जैक्टली कि एग्ज़ाम की लाइक यू नो क्वेश्चन में जो मतलब जैसे इसमें विजय है, विजय वॉज डिप्यूटी कमिश्नर, तो व्हाट एग्जैक्टली विजय इज गोइंग थ्रू. सो यू फील कि यू नो यू आर इन विजयस प्लेस. ये सब लड़कियों के नाम क्यों नहीं रखते, विजय, सुभाष, और कौन है, अशोक. पर एनीवे यू नो सो मतलब लाइक ना आई वुड बी एबल टू मोर रिलेट विद इट, बट ठीक है, आई एम विजय. तो विजय ने तो विजय का जो इश्यूज है, देन आई थिंक अबाउट लाइक ठीक है अगर मैं उस प्लेस में होती लाइक यू नो या एंड यू हैव टू यूज योर GS नॉलेज एंड यू हैव टू एब्सोल्युटली राइट एथिक्स के स्कॉलर्स. यू हैव टू राइट मतलब एथिक्स के स्कॉलर जैसे लाइक रशवर्थ किडर और टेरी, आई थिंक टेरी कूपर था, याद नहीं आ रहा आई थिंक. पर हाँ मैंने प्रीटी श्योर मैंने ऐसे मेंस में तो मेंशन करा था. तो मैंने ऐसे कुछ ना, ये मैंने KM पाठी सर की वीडियो से देखे थे दैट दिस वन वीडियो अबाउट एथिकल डिलेमास. उसमें उनने एथिकल डिलेमास प्लस द स्कॉलर्स हु मेंशन. तो आई थिंक लाइक यू नो दैट एड्स अ लिटिल एक्स्ट्रा टू योर पेपर. तो आई डिड दैट. तो मैं केस स्टडीज सबसे पहले करती हूँ. तो 6 केस स्टडीज होती है राइट, मैं 5 करती हूँ. तो आई डू 5 इन
और 1.5 आवर्स, लाइक 1.5 आवर्स से थोड़ा सा कम, ठीक है। ट्राई तो यही करती हूँ कि, और ठीक है। एंड पता है लकीली, थैंक यू यूपीएससी, ये लास्ट केस स्टडी है। कैन यू सी इट्स सो स्मॉल। तो लास्ट केस स्टडी एक्चुअली बहुत छोटी थी एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि मुझे शायद 5 मिनट से मेरे पास ये करने के लिए और 4 पन्ने भरने के लिए। तो उसके बाद आई गो टू सेक्शन ए। सेक्शन ए, एज आई हैव हर्ड फ्रॉम टॉपर, सेक्शन ए इज़ द वन जिसमें आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स डिटरमिन होता है, ठीक है। लाइक इफ़ यू, क्योंकि सेक्शन ए इज बेसिकली और टेस्टिंग योर थियरी, राइट, कि तुम्हें कितना एथिक्स आता है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा हाउ कैन वी नॉट टॉक अबाउट ट्रबल, क्या था वो, दोज हू ट्रबल अनट्रबल्ड आर विल ट्रबल इटसेल्फ, राइट। तो पता है इसकी, अगर इफ़ यू कैन रीड हिंदी, इसकी हिंदी ट्रांसलेशन इज़ वेरी इजी। हिंदी ट्रांसलेशन बताती हूँ। जो लोग मुसीबत में भी शांत रहते हैं, मुसीबत ही स्वयं परेशान होगी। इजी। पर ना उस टाइम मैं बताती हूँ, मेंस के टाइम ना, मतलब यार आपको इंग्लिश वाला पार्ट पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, तो मैं मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था कि लाइक ना आई कैन रीड हिंदी का। मैं बाय डिफ़ॉल्ट हिंदी वाले मतलब मेरे दिमाग में होते ही नहीं है, जस्ट रीड इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, ठीक है। पर ऑनेस्टली मैंने 2 बार पढ़ा है ना, आई फिगर्ड इट आउट, क्योंकि मैंने उस 5 मिनट्स वाले ड्यूरेशन में ये वाला थोड़ा सा, क्योंकि सबसे पहले ये पेज खुला था मेरा और लकीली मेरी इस पर नज़र पड़ी। मैंने 1-2 बार पढ़ा, तब आई वॉज वेरी लाइक यू नो काम, क्योंकि तब पेपर शुरू ही हुआ था। तो मैंने पढ़ा और मैं समझ गई। तो वही, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट बस 1-2 बार पढ़ना होना है। बट या ऑल्सो एथिक्स में मैंने ट्राई करा मैं अच्छे एग्जाम्पल यूज़ करूँ। जैसे मैंने हमारे पैरा ओलंपिक के हीरोज़ जैसे शीतल देवी, अवनी, इन सब के मैंने एग्जाम्पल्स यूज़ किए थे। और एक ना और ऑल्सो मदद सर ना यूट्यूब, हमेशा यूट्यूब पे वीडियो डालता है अपने बेस्ट एग्जाम्पल्स, और सारे स्कॉलर्स और ये इम्पोर्टेंट एथिकल कीवर्ड्स, भाई मैं तो देखती हूँ। आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड थिंग इज लाइक मैंने उनकी PDF पढ़ी है, तो लाइक इट डज हेल्प मी। और मेरे पास लाइक वही एथिक्स के मैंने नोट्स बना रखे। मैंने एक्चुअली लाइक एथिक्स के नोट्स लास्ट ईयर ही कंसोलिडेट कर लिए थे, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई डिड, क्योंकि मैंने इसलिए GS4 को मुझे इतना टाइम नहीं देना पड़ा, क्योंकि मेरे पास के नोट्स थे बस। मतलब GS4 की आंसर राइटिंग बहुत करनी होती है, दैट इज़ लाइक द बेयर मिनिमम, यू हैव टू डू इट, ठीक है। और और बाकी ओवरऑल आई टेल यू समथिंग दैट यू शुड डू राइट नाउ, ठीक है। तो अभी प्रीलिम्स की अभी इतनी टेंशन मत लो, अभी ना अपना मेंस करो, ट्रस्ट में। तो बाद में मुझे थैंक यू कहोगे जब तुम्हारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा ना, और तुम्हारे पास भी 2.5 महीने ही है बाय द वे, क्योंकि लास्ट just like this year, even next year you have same duration. UPSC is doing this now, so in 2.5 months like you will have your mains. बहुत कम टाइम होता है, ठीक है। एंड सब आप यू नो खाना दुनिया छोड़ के पढ़ना पड़ता है, वो तो तुम पढ़ोगे, ठीक है। मतलब यू विल forget everything and everyone and you will study for this exam like your life depends on it, because it does. So तो मतलब जैसे तुम्हें थोड़ा तब मेहनत कम करनी पड़े, अभी कोई कोचिंग कर रहे हो तो यार फिर तो आई थिंक यू वुड नो व्हाट टू डू। पर अगर तुम खुद से कर रहे हो, आई नो सब टॉपर्स बोलते हैं, और मैंने तो बस एक बार मेंस लिखा है, बट दिस आई लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। सिलेबस की टॉपिक वाइज नोट्स बना लो प्लीज़ बना लो, ठीक है। देखो करंट अफेयर्स ये सब चेंज होता रहेगा, डेटा ये सब अगले साल मतलब लेकिन ना थोड़ा मोस्टली बदल ही जाता है, ठीक है। तो देयर थिंग्स दैट विल चेंज, बट आपके जो जैसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, प्रेशर ग्रुप्स, NGO, ये सब तो वही है, इस साल भी वही है, नेक्स्ट ईयर भी वही है। तो ये सब तो यही रहेंगे, आपको उन्हीं एग्जाम्पल को नोट करना है, उन्हीं उसी को बार बार मेंशन करना है, और ये सब टॉपर्स करके बैठे, ठीक है। तो you also do that. और let's see,
एंड अभी इट्स एक्चुअली बेस्ट टाइम मेंस की PYQs करने का. एंड काफ़ी बच्चे राइट स्मार्ट करते हैं जिसमें शिवन सर लाइक कराता है. अगेन मैं बता देती हूँ, मतलब लाइक मैंने नहीं करा बट आई नो द हाइप. ओके, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट. तो इसलिए यू कैन ट्राई दैट इफ इट वर्क्स फॉर यू. ऑल्सो ओ राइट, ठीक है. तो वो मेरी बुक मैं लाइब्रेरी में छोड़ाई. ठीक है. तो या मेरा ब्रेक ख़त्म. मैं आई एम बैक टू स्टडिंग नाउ. आई टॉक टू, मतलब वही है, मतलब जस्ट लिटिल पर्सनल इन्फॉर्मेशन. आई टॉक टू माई मेंटर एंड ही सेड कि लाइक मतलब ऑब्वियसली आई विल बी ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल कि आई गेट इंटरव्यू कॉल. तो ही सेड वही 2 न्यूज़पेपर पढ़ना है और वही ये मेंस का तो यार मटेरियल में लेके चलती हूँ अपने साथ. तो आई हैव अ वेरी गुड बुक. अगर तुम मेरी वो वीडियो देखो ना, वो शॉर्ट में जिसमें मैं अपना डेस्क अरेंज कर रही हूँ, तो उसमें यू विल सी मेरे मेंस की तो दोज आर अनसॉल्व PYQs ऑफ मेंस. और सही बताओ, सॉल्व ले सकते हो पर सॉल्व का इतना फ़ायदा नहीं है क्योंकि लेकिन वो बहुत ही बेसिक आंसर लगता है. ठीक है, ऐसा कोई नहीं लगता. वो बहुत जेनरिक स्टेटमेंट लिखेंगे. मतलब मैंने एक बार ख़रीदी थी और मुझे तो उनके आंसर अच्छे नहीं लगे. मतलब मुझे नहीं लगता कोई भी बुक वाले इतने अच्छे आंसर बनाते हैं. बिकॉज वॉट यू रियली, या तो बहुत सारे लिख देते हैं. कौन लिख रहा है इतना बैठ के? कोई फ्लो चार्ट्स नहीं होते, कोई मैप नहीं होता. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स इन एग्जाम. A lot of these things take up a lot of space, take up a lot of presentation part and obviously like content. तो वही है, मैंने अनसॉल्व लिया है क्योंकि मैं खुद से कर लूँगी सॉल्व, थोड़ा सा लाइक नेट से देख के. और नेट पे बहुत सारी कोचिंग्स, अगर आप कोई भी क्वेश्चन लिखोगे ना, यू जस्ट राइट द क्वेश्चन और बहुत सारी कोचिंग्स के आंसर आपको मिल जाएंगी. तो मैं इसे मिक्स मैच कर लेती हूँ. जिनके जो जो अच्छे मुझे पॉइंट्स लगे आई पुट देम इन माई नोट्स. पहले खुद से लिखती हूँ, देन आई चेक इट. सो या डू योर PYQs, सिलेबस वाइज पॉइंट्स कर लो. और ओ या मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, वैसे तो ये ऑप्शनल का वो नहीं है बट डू योर ऑप्शनल. आई रिमेंबर लाइक मैंने कहीं तो पढ़ा था रेडिट किसी पे कि अगर आपका ऑप्शनल पूरा प्रिपेयर्ड है ना, तो फिर आप 2.5 महीने में 3 महीने में मीन्स का GS वाला पार्ट कर सकते हो. पर अगर आपका ऑप्शनल तैयार नहीं है, नो चांस, क्योंकि ऑप्शनल टेक्स अ लॉट. ठीक है, तो देयर यू गो, दैट्स द GS स्ट्रैटेजी. And again, I'm sure you will have questions, so you can write your questions. I'll try to answer everything I can comments में. And if you like the video, then please like it और सब्सक्राइब करना. इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी. और जिन टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए टेल मी. ठीक है, मुझे बता देना. आई विल मेक इट. ओके, बाय बाय.